हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तुम शादीशुदा हो ना? शादी हुई तो वही सर। नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि पिछली बार जब मेरी बीवी आई थी करीना, तुम काफी फैल गए थे। सर ऐसी बात नहीं है, आपकी नहीं किसी की बीवी है में फैलता ही है। शाबाश। अरे साहब सर, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो ताना जी के लिए, क्या बात है। थैंक यू। और इतना पसंद किया है आपके किरदार को लोगों ने, मतलब कमाल करते हो सर, आप जो भी करते हो कमाल करते हो। पर सर आपको जब पता था कि ताना जी हिट होने वाली, तो आप हमारे शो पे क्यों नहीं आए? अच्छा, मुझे पता था कि हिट होने वाली है, लेकिन मुझे नहीं पता इतनी बड़ी हिट होने वाली है। वरना मैं जरूर आता। पर आज आप आ गए सर, मोस्ट Thank वेलकम। you. मेरे को लगा था शायद मे बी यू आर स्केर्ड ऑफ माय इंग्लिश। Of course, little bit. I am. और आर यू स्केर्ड ऑफ अर्चना जी? I didn't know अर्चना। You know अर्चना जी, मैंने अपनी पहली पिक्चर डेब्यू फिल्म की थी मेरे जी। साथ। हाँ, कौन मेरे सी साथ वाली? मतलब मेरे मेरी साथ हीरोइन भी थी। मतलब ये भी थी। हाँ, मैं भी अच्छा, थी। कौन सी फिल्म है मैम? आशिक आवारा। आशिक आवारा। अच्छा। 1993। ओले ओले। नहीं, वो एक दूसरा था। ओले ओले ये दिल लगी थी। हाँ। उमेश मेहरा की फिल्म और थी। आशिक आवारा के दौरान मेरी शादी हुई थी परमीत के साथ। That's right. और आशिक आवारा के सेट पर मैं 2 बजे पहुंची, 15 मिनट लेट। उसी दिन उमेश ने डिसाइड किया था कि जो भी आर्टिस्ट लेट आएगा, काफी लोग लेट आते थे, उनको मैं डांटूंगा। मैं हमेशा पंक्चुअल थी, उस दिन 15 मिनट लेट आई तो मेरे ऊपर बिल फाड़ दिया। और मैं ये बता भी नहीं सकती थी कि मैंने शादी की है, बिकॉज हमने चुपचाप शादी की थी। Secret wedding. सीक्रेट वेडिंग। That was fashionable in those days. हाँ, yeah, it was a necessity those days. एक्चुअली सीक्रेट करनी पड़ी बिकॉज बहुत सारी लड़कियां इनके पीछे पड़ी हुई थी। उनको फिर बताया गया कि ये भी लड़की हैं। अच्छा अर्चना जी, आपको पता है जब कोई किसी को बड़ा कॉम्प्लीमेंट देना हो तो हमेशा हम ये बोलते हैं ना, तेरे बड़े नवाबों वाले शौक है ना। तो सर हम आपसे पूछना चाहते हैं, नवाबों वाले शौक क्या होते हैं? पतंग उड़ाना है? ये कौन से शौक होते हैं साहब सर? अभी मैं क्या बोलूं, पटौदी में जब हम छुट्टी में जाते हैं तो है कुछ 20-25 लोग जो काम करते हैं वहाँ हमारे लिए। अच्छा जी। तो जब वर्कआउट करते हैं तो एक आदमी हाथ उठाता है मेरा ऐसा, तो टांग उठाता है जब लेग्स करते हैं, तो ऐसे बड़े कूल नवाब है यार, वाह। मैं मजाक कर रहा हूँ। आजकल कोई नवाब नहीं है, तो सबको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नहीं ये तो है सर, बिल्कुल। और आपकी ये मेहनत है, आपका टैलेंट है कि आज आप हर दिल में बसते हैं। पर सर जैसे आम जनता के मन में तो सवाल रहते हैं ना कि सैफ जो है छोटे नवाब आपको कह के बुलाते हैं, पर वो जानना चाहते हैं कि क्या आपने आम आदमी वाले जो काम है वो कभी किए हैं? तो कुछ सवाल है जनता के जिन्होंने मुझे लिख के भेजे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ओह गॉड, अभी वो पूछेंगे कुछ प्याज का दाम या कुछ। नहीं। और फिर मुझे एक बार 0 on 10 मिलने वाला है मुझे। नहीं एक बार। हाँ एक्चुअली आपकी मेमोरी कितनी शार्प है सर, हमने पूछा था वो 5 साल पहले सैफ सर जब हमारे शो पे आए थे पहली बार, तो मैंने रिहर्स भी किया कि 130 प्याज के। करेक्ट? कपिल को खुद नहीं पता सही जवाब। 60 रुपए, 60 रुपए किलो। कम हो गए यार। ये गलत है। मैंने प्याज खाना वापस शुरू कर दिया। मूवी स्टार्स को कुछ ज्यादा ही मतलब चिपकाते हैं हाँ। प्राइस, आई थिंक नहीं करने। तो सर ये सवाल है आपके फैंस के, वो ये पूछना चाहते हैं कि क्या कभी छोटे नवाब ऑटो रिक्शा में बैठे? हाँ बिल्कुल बैठे हैं। कब? बहुत बार। एक्चुअली मैं तैमूर को घुमाने ले गया था। अच्छा। 1 साल हो गया होगा। कभी कभी मैं बैंड्रा में रहता हूँ तो यहाँ से जाने में कम वक्त लगता है छोटी गाड़ी को, तो काफी बार बैठे हैं। वाह या कौन सी बड़ी बात। एक बार पहने हुए कपड़े जी, बिना धोए फिर से पहने कभी? कहते हैं कि जीन्स को धोना ही नहीं चाहिए। उनका तो जो कहते हैं आप मानते हैं? पर सर आपकी जैकेट बड़ी कमाल की, कहाँ से ली आपने? थैंक यू। ये अर्जुन खन्ना डिजाइनर ने। अच्छा खुद वहाँ की से बनवाते हैं लिया। आप? हाँ। ये आपकी पैंट किसने फाड़ी? फैशन। कहते हैं कि नवाब लोग तो किसी की नौकरी करते नहीं जी। आपने कभी कोई अपनी स्टूडेंट लाइफ में या उसके बाद कभी कोई जॉब की है? हाँ, जब मतलब मैंने स्कूल खत्म करके जब दिल्ली आया था, हाँ जी। तो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैंने थोड़ा काम किया था। एक्सपीरियंस के लिए किया होगा, पैसे की थोड़ी ना कमी थी। एक्चुअली मेरी पैसों की कमी थी या नहीं थी, मेरे फादर बोलते थे कि अच्छा तुम्हारे सारे दोस्तों का एवरेज पॉकेट मनी जो है तुम्हें उतना ही मिलेगा। अच्छा।
तो हमेशा पैसों की कमी थी। तो हम और चाहते थे लेकिन मिलता नहीं था। ओके, वेरी गुड। हाँ। अच्छा, कभी टूथपेस्ट नॉर्मली हो ही जाता है हैं? कि टूथपेस्ट जो होता है हाँ वो खत्म हो जाता है जी। तो हमें कोई देख भी नहीं रहा होता उस समय। हाँ। बाथरूम में खुद ही खड़े हैं Correct. तो उसको दबा दबा के Of दबा course, दबा ऐसे ऐसे या बिल्कुल। और उसको ऐसा उसका और फिर जो वो लास्ट क्वेश्चन रहता है हाँ। वो पुड़ुक से जाके ऐसे निकलता है। और फिर इसको फिर बेसिन से उसको ऐसे ही निकाल के ओह, क्या ऑब्जर्वेशन है। या। लास्ट वाला जो क्या? रहता है ना वो क्रीम हाँ। वो फुटुक करके वो बेसिकली जो फुटुक करके जिसमें ऐसे। रैप में होती ना वो थूकती है कहती या करेक्ट। ओहो यार, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था आपने ऐसे काम भी नहीं किए होंगे। हर बार, बहुत बार अच्छा, पीठ पे खुजली हो कहीं जी। तो ऐसे दीवार से ऐसे से किया। हाँ किया है, बहुत बार किया है, ऑफ कोर्स किया है। सारे काम आपके हमारे वाले ही हैं। या क्या जरूर किया। अच्छा, कभी कभी होता है पैंट की जिप जो होती है ना वो ढीली हो जाती है तो फिर मोमबत्ती लगा के उसको सही करते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस इन्वेंशन? मोमबत्ती अंदर से नहीं सुना मैंने। किस किसने किया है ये लाइफ में? लेकिन मैं एक पूछूं, अगर मोम हाँ कपड़ों पे गिर जाए हाँ। तो उसे कैसे निकालते हैं, या मालूम है आपको? पाउडर। कैसे निकालते हैं? आप उसको आपको डीप फ्रीज में डालना पड़ता है, फ्रिज अच्छा। में। फ्रिज में फिर वो डाल के अकड़ तो जाती एकदम है। अकड़ जाती है, या उस पे कागज लगा के इस्त्री करना पड़ता है, फिर वो ऐसे स्टिकर की तरह निकल जाता है। देखो नवाबों वाले शौक ये देखा? सब करते क्या हैं। बात है। जब आप अपने गांव जाते हैं, पटौदी गांव जाते हैं जब, तो छत पे कभी मच्छरदानी लगा के सोए आप? हाँ, मेरी दादी ऐसे बाहर सोती थी। अच्छा। और हम बहुत बार बाहर सोए हैं वाह। ऐसे। हाँ, बहुत अच्छा रहता है, लेकिन सुबह जल्दी जल्दी उठना पड़ता है। The moment the sun rises. या सूरज आ जाता है तो Actually, 6 बजे उठना छत पे पड़ता अगर है, आप तो सो 6 बजे उठ के रूम में चले जाते हैं। तो बड़ा फायदा है वैसे बाहर सोने का, सुबह सुबह आदमी या नींद फ्रेश खुल जाती एयर। है। अच्छा, कभी बचपन में पापा की जेब से पैसे निकाले? जी हाँ, एक्चुअली मेरी माँ जो है उनको पूरा अंदाजा रहता है कि कितने पैसे कहाँ हैं, तो कभी कभी जब इमीडिएटली पकड़ा जाता था। अच्छा। जब मैंने चोरी करने की कोशिश की, लेकिन पिताजी थोड़े रईस थे उस टाइप के, तो बिस्तर के पास उनका एक नोटों का गड्डी रहता था। अच्छा। लंदन में तो कभी कभी निकाल कभी लेते। पकड़ा नहीं गया, लेकिन वो पता था कि मम्मी से करूंगा तो इमीडिएटली पकड़ा जाऊंगा। सर, कभी गिल्ली डंडा खेला है आपने? खेला है। पिट्ठू, गिल्ली डंडा सब कुछ खेला है वाह। जी। मैं तो सुना था कि नवाब लोग ज्यादातर गोल्फ खेलते हैं। ये तो हम भी गांव में बड़े हुए हैं यार, वो तो साइकिल को वो पहिए के साथ, डंडे के साथ वो भी खेला वो है। करना चाहेंगे आप? हाँ, जरूर। वो लेके आओ। अरे हमने सोचा था एक्चुअली यार, आपने हमारे मुंह की बात कह दी। इससे क्या है, हमारी टीआरपी बढ़ती है जैसा कि छोटे नवाब टायर चलाते पकड़ के। आइए सर, आइए, इस एक इसको की तरफ से कैसे? रेस लगाते हैं ना। अर्चना जी, एक सेकंड। रेडी? आप 1 2 3 स्टार्ट करेंगी? Okay. 1 2 3 go. ओह बैड। क्या बात है सर। You did it like a pro. देन तो सर, ये जो जनता के क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। आइए, पधारिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.